हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है विटनेस। विटनेस क्या होता है? गवाह। कोई भी इंसिडेंट वगैरह कुछ हुआ होगा तो उसको सबके सामने उस इंसिडेंट को बताना, उसको कहते हैं गवाह। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, फ्रेंड्स आर सपोज टू बी मतलब माना जाता है। क्या माना जाता है? जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, वो क्या होते हैं? क्या माना जाता है उनको? लॉयल माना जाता है, ईमानदार माना जाता है। टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए। ठीक है। इफ़ दे आर नॉट, अगर वो लॉयल नहीं है, दे आर नॉट फ्रेंड्स, तो वो क्या नहीं है? दोस्त नहीं है। चीटिंग ब्रेक्स द फ्रेंडशिप, चीटिंग किसी के साथ धोखा करना क्या तोड़ देता है? दोस्ती को तोड़ देता है। डिड यू एवर चीट योर फ्रेंड, क्या आपने कभी अपने दोस्त को धोखा दिया है? चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वर टू फ्रेंड्स, क्या थे? दो दोस्त थे। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त थे। एक का नाम था विशुद्ध, एक का नाम था अशुद्ध। दे लिव्ड इन अ विलेज, वो कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। दे पजेस्ड क्वालिटीज, पजेस्ड मीन्स उनको प्राप्त था, क्वालिटीज गुण, बी फिटिंग देयर नेम, वो अपने नाम के पे, उनके नाम जो थे उनके क्वालिटी के अनुसार थे। यानी कि जो विशुद्ध था, विशुद्ध मीन्स हिंदी में शुद्ध कहते हैं, जिसको प्योर होता है उसको बोलते हैं विशुद्ध। और अशुद्ध किसको बोलते हैं? जो इम्प्योर होता है, जो प्योरिटी नहीं होती है जिसमें, उसको कहते हैं अशुद्ध। विशुद्ध वॉज ऑनेस्ट, विशुद्ध क्या था? ऑनेस्ट था, ईमानदार था। एंड पायस मैन, यानी कि भक्त, जो धार्मिक टाइप के लोग होते हैं उनको कहते हैं पायस मैन। बट अशुद्ध वॉज डिसऑनेस्ट, लेकिन जो अशुद्ध था वो क्या था? डिसऑनेस्ट था, यानी कि ईमानदार नहीं था, बेईमान था, करप्ट था। वन, एक करप्ट भ्रष्ट व्यक्ति था वो। ठीक है। शुद्ध डिडंट थिंक ऑफ दिस, विशुद्ध क्या नहीं जानता था, इस सब के बारे में नहीं पता था उसको। ही थॉट हिज फ्रेंड अशुद्ध वॉज एन ऑनेस्ट जेंटलमैन, वो क्या समझता था अपने दोस्त को? एक जेंटलमैन। वन डे, एक दिन, अशुद्ध थॉट, अशुद्ध ने सोचा, दैट कि आई एम अ पुअर अनडिलेटेड पर्सन, मैं क्या हूँ? गरीब हूँ। और अनडिलेटेड क्या होता है? लहर, वैसे इसका मीनिंग होता है लहरदार, बट इसका मतलब है यहाँ पे कि वो सीरियस नहीं था, अपने इधर उधर भटकता रहता था। सो आई शुड गो विद विशुद्ध, तो वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए? गो विद विशुद्ध, विशुद्ध के साथ जाना चाहिए। टू अर्न मनी फॉर लाइवलीहुड, क्या करने के लिए? धन, अपनी लाइवलीहुड, अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए, उसको धन कमाने के लिए किसके साथ जाना चाहिए? विशुद्ध के साथ जाना चाहिए। थिंकिंग दिस, इस सब को सोचते हुए, यह सोचते हुए, ही स्पोक टू विशुद्ध, उसने विशुद्ध से कहा, अबाउट हिज आइडिया, अपने इस आइडिया के बारे में। विशुद्ध वॉज एज यूजल, विशुद्ध हमेशा की तरह रेडी टू हेल्प हिज फ्रेंड, रेडी था, तैयार था अपने दोस्त की मदद करने के लिए। दे वेंट टू अ नेबरिंग टाउन, दे वेंट टू अ नेबरिंग, नेबरिंग मीन्स बगल, पड़ोस में, एक टाउन में, एक शहर में गए वो। दे स्टेड एंड वर्क देयर, वो वहाँ ठहरे और उन्होंने वहाँ काम किया। फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। एंड अर्नड अ लॉट ऑफ वेल्थ, और उन्होंने बहुत सारा धन भी कमाया। आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद, दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, निश्चित किया, टू रिटर्न, वापस आने का, देयर होम, घर वापस आने का। वेन दे वर कमिंग बैक, जब वे दोनों, कमिंग बैक मतलब वापस आए, दे पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, वो कहाँ से गुजरे? एक फॉरेस्ट से, एक जंगल से। इन बिटवीन, अशुद्ध सेड टू विशुद्ध, इन बिटवीन यानी बीच में, अशुद्ध ने विशुद्ध से कहा, डियर फ्रेंड, प्यारे दोस्त, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास क्या है? बहुत ज़्यादा धन है। वी शुड बरी, बरी मीन्स दफनाना, हमें क्या करना चाहिए? दफनाना चाहिए। हाफ ऑफ दिस मनी इन दिस फॉरेस्ट, हमें इस मनी को क्या करना चाहिए? उसका आधा भाग क्या करना चाहिए? इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में दफनाना चाहिए। थीव्स कैन नॉट स्नैच, जो चोर हैं, थीव्स मीन्स चोर, कैन नॉट नहीं कर सकते, क्या? स्नैच मतलब छीना झपटी, द होल ऑफ द मनी, हमारे धन को नहीं छीन सकते हैं। एंड सेकेंडली, और दूसरा, वेन एवर, जब कभी भी, वी नीडेड इट, हमें इसकी ज़रूरत होगी, नीड मीन्स ज़रूरत, वी विल कम हियर, हम यहाँ वापस आएंगे, एंड टेक आर मनी, और अपने धन को ले लेंगे। विशुद्ध अग्रीड, विशुद्ध मान गया। सो बोथ ऑफ द फ्रेंड्स बरीड, इसलिए दोनों दोस्तों ने क्या किया? बरीड किया, दफनाया अपने हाफ ऑफ देयर वेल्थ अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, उन्होंने इसलिए अपने हाफ, आधे वेल्थ को, अपने धन को दफना दिया था, अंडर यानी नीचे, एन ओल्ड बनियान, बनियान क्या होता है? बरगद का पेड़, उसके नीचे उन्होंने दफना दिया था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दे मेड अ मार्क ऑन दैट ट्री सो दैट दे कुड सी इट, उन्होंने क्या किया? मेड अ मार्क में एक निशान लगा दिया, ऑन दैट ट्री, उस ट्री पे, उस पेड़ पे, सो ताकि क्या कर सके वो? दे कुड सी, वो उसको देख सके।
दे लेफ्ट फॉर देयर होम्स, वो अपने घर वापस आ गए, मतलब घर की ओर चल दिए। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, अशुद्ध वैन टू द विशुद्ध हाउस, अशुद्ध विशुद्ध के हाउस गया एंड सेड, और कहा, फ्रेंड आई हैव स्पेंड ऑल माई मनी, फ्रेंड दोस्त मैंने क्या कर दिया, अपने स्पेंड में खर्च कर दिया अपने पूरे मनी को, फॉर माई बिग फैमिली, अपनी बड़ी फैमिली के लिए। नाउ आई नीड मोर, अब मुझे और की ज़रूरत है। लेट अस गो टू द फॉरेस्ट, चलो क्या करते हैं, जंगल चलते हैं। एंड ब्रिंग आर मनी, और अपने मनी को लाते हैं। विशुद्ध एंड अशुद्ध वैन टू द फॉरेस्ट, जो विशुद्ध और अशुद्ध कहाँ गए, जंगल में गए। दे सॉ द मार्क ऑन द बनियान ट्री, उन्होंने वो निशान देखा बनियान ट्री के ऊपर। एंड स्टार्टेड डिगिंग, डिगिंग मीन्स खोदा उन्होंने, द सॉयल, उस मिट्टी को। बट दे डिडंट फाइंड देयर वेल्थ, लेकिन उन्होंने क्या नहीं, उनको क्या नहीं मिला, अपना वेल्थ, अपना धन नहीं मिला। अशुद्ध वॉज अनॉयड, अशुद्ध तो था, वो क्या परेशान हो गया। ही सेड टू विशुद्ध, उसने विशुद्ध से कहा, यू स्टोल ऑल द मनी, स्टोल मीन्स तुमने चोरी कर ली है सारी मनी को, पूरे धन को। विशुद्ध वॉज कूल, विशुद्ध शांत था। ही सेड, नो आई डिडंट डू दिस, मैंने ये नहीं किया। बट अशुद्ध अक्यूज विशुद्ध, लेकिन अशुद्ध क्या कर रहा था, उस पर आरोप लगा रहा था, किस पे, विशुद्ध पे, ऑफ स्टीलिंग द वेल्थ, क्या चोरी करने का, वेल्थ चोरी करने का। विशुद्ध ट्राइड टू कन्विंस हिज फ्रेंड्स, विशुद्ध ने ट्राई किया, कोशिश करी उसको मनाने की, अपने दोस्त को। बट इट वॉज ऑल यूजलेस, लेकिन सब यह बेकार रहा, मतलब बेकार था। अशुद्ध रिफ्यूज टू लिसन द टू विशुद्ध, अशुद्ध ने क्या किया, रिफ्यूज किया, मना किया विशुद्ध को सुनने से। बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों, वैन टू द पंचायत, पंचायत चले गए। अशुद्ध एक्सप्लेन ऑल दैट हैड हैपन्ड टू द पंच, अशुद्ध ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, पूरा बताया उन सबको, ऑल दैट हैपन, जो हुआ, टू द पंच, पंच को। जो 5 लोग होते हैं गांव में, जो जज जैसे होते हैं, वो न्याय करते हैं, उनको कहते हैं पंच। द पंच महावीर आस्क्ड, तो एक महावीर पंच, एक महावीर थे पंचों में से, उन्होंने कहा, आस्क्ड विशुद्ध, उन्होंने पूछा विशुद्ध से अबाउट हिज पॉइंट, उसके पॉइंट के बारे में, वो क्या सोचता है, मतलब उसका क्या राय है, वो पूछा उससे। विशुद्ध सैड टू द पंच, विशुद्ध ने पंच से कहा, आई एम इनोसेंट, यानी कि मैं बेगुनाह हूँ। सर सर द गॉडेस ऑफ बनियान, यानी जो बनियान ट्री की देवी हैं, इज माई विटनेस, मेरी क्या है, गवाह है, उन्होंने देखा है सब कुछ होते हुए। पंच महावीर एंड अदर डिसाइडेड टू गो टू द बनियान ट्री, पंच महावीर और दूसरे जो पंच थे, उन्होंने निश्चय किया कि हम जाएंगे बनियान ट्री के पास। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। एंड सेड, और कहा, वी विल हियर द गॉडेस ऑफ द ट्री, तो और हम सुनेंगे, हियर मीन सुनना, गॉडेस ऑफ द ट्री, जो देवी है ट्री की। एंड द जस्टिफाई द मैटर, और इस जो मैटर है ये, उसको क्या करेंगे, न्याय दिलाएंगे, जस्टिफाई करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। नाउ अशुद्ध मेड अ प्लान, अब अशुद्ध ने क्या, एक प्लान बनाया। ही टोल्ड द आइडिया टू हिज फादर, उसने अपने पापा से कहा इस विचार के बारे में, अपने पापा से। एंड ही एग्री टू हेल्प हिज सन, और उसके पापा मान गए उसके सन की हेल्प करने के लिए। ही वेंट अर्ली, वह जल्दी चले गए। एंड हिड हिमसेल्फ इन द हॉलो, और हिड मीन्स छुपा लिया उन्होंने अपने आप को, इन दी हॉलो, हॉलो मीन्स खोखला, जो बनियान ट्री पे खोखला सा बना हुआ था, वहाँ छुप गए। आफ्टर समटाइम्स, विशुद्ध, कुछ समय बाद, विशुद्ध, अशुद्ध एंड पंच वैन टू द फॉरेस्ट, अशुद्ध एंड पंच क्या हो गए, फॉरेस्ट चले गए, विद गार्ड्स, अपने सुरक्षा कर्मी के साथ। आफ्टर, बाद में, रीचिंग नियर द बनियान ट्री, बनियान ट्री के पास पहुंचकर पंच महावीर आस्क, पंच जो महावीर था, उन्होंने पूछा, ओ गॉडेस ऑफ द ट्री, ओ देवी ट्री की, कैन यू स्पीक, क्या बोल सकती हो। द ट्री रिप्लाइड यस, ट्री ने क्या रिप्लाई किया, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ। व्हाट डू यू वांट टू आस्क, मैं, आप क्या पूछना चाहते हो। बट इट वॉज अशुद्ध फादर, लेकिन जो आवाज़ थी वो किसकी थी, अशुद्ध के फादर की। स्पीकिंग, हु वॉज हाइडिंग इन दी हॉलो ऑफ द ट्री, जो बोल रहे थे छुपकर, हॉलो में से, ट्री में जो हॉलो था उसमें से छुपकर बोल रहे थे वो। हु हैज़ स्टोलन द वेल्थ, आस्क्ड महावीरा, किसने वेल्थ को चुराया, किसने पूछा, महावीर ने पूछा। अशुद्ध फादर सेड, ओ पंच, अशुद्ध के फादर ने कहा, ओ पंच, विशुद्ध हैज स्टोलन ऑल द वेल्थ, ही इज द थीफ, विशुद्ध ने क्या किया है, स्टोलन, सारा वेल्थ इसने चोरी किया है, और ही वही है चोर। द पंच वॉज सरप्राइज्ड, पंच क्या आश्चर्यचकित हो गए। बट वॉज अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग आफ्टर, लेकिन वो समझ गए पूरी चीज को। आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन,
बाद में एक छोटे से डिस्कशन यानी एक चर्चा के बाद विद अदर मेंबर ऑफ पंचायत, जो अदर मेंबर थे पंचायत के साथ, उनके साथ थोड़ा सा उन्होंने डिस्कस किया। ही आस्क दैम टू कलेक्ट सम, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला क्या करने के लिए, कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, सम फायरवुड, जो लकड़ियां हैं जलाने के लिए उनको इकट्ठा करने के लिए कहा। एंड लिट अ फायर नियर द ट्री, और क्या करने के लिए, जलाने के लिए फायर को, नियर यानी पास में, ट्री के पास में। व्हेन द फायर वॉज लिट, जब फायर जलाई गई, अशुद्ध फादर जम्प्ड, अशुद्ध के फादर क्या हो गए, बाहर कूद गए। आउट फेल एट द पंच फीट, और किसके, पंच के फीट में गिर गए। एंड अपोलोजाइज, और माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज मीन्स माफ़ी मांगी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। आई विल नेवर चीट एनी इनोसेंट पर्सन, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, किसी भी ईमानदार मतलब जो बेगुनाह है उस पर्सन को चीट नहीं कर सकता हूँ, धोखा नहीं दे सकता हूँ। ही टोल्ड द ट्रूथ, उसने सत्य कहा। टू द पंचायत, पंचायत को, पंचायत से उसने सत्य कह दिया। पंचायत ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, पंचायत ने अपने गार्ड्स को क्या किया, ऑर्डर दिया कि अरेस्ट करो। एंड इम्प्रिजन अशुद्ध, और जेल में डालो अशुद्ध एंड हिज गिल्टी फादर, के पापा को और अशुद्ध को क्या करो, इन दोनों गुनहगारों को क्या करो, जेल में डालो। विशुद्ध वॉज हैप्पी, विशुद्ध खुश था। एज ही गॉट जस्टिस, उसको न्याय मिल गया था। एंड हिज वेल्थ बैक, और उसके धन वापस मिल गया था उसको। सो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर दिस स्टोरी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू सो मच।